आज है 17 फरवरी 2023, दिन शुक्रवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। 11वीं ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में प्रवेश प्रक्रिया शुरू, ऑनलाइन फॉर्म आए। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी। विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश फॉर्म अब ऑनलाइन उपलब्ध हैं। जनसंपर्क विभाग के मेंबर इंचार्ज प्रोफेसर शाफी किदवई ने बताया कि विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर विभिन्न पाठ्यक्रमों के विवरण वाले प्रवेश के लिए गाइड भी अपलोड कर दी गई है। बीए बीएससी बीकॉम की प्रवेश परीक्षा 30 अप्रैल और बीटेक और बीए एलएलबी के लिए प्रवेश परीक्षा 14 मई को होगी। एमबीए की प्रवेश परीक्षा 28 मई को और 11वीं कक्षा के लिए प्रवेश परीक्षा 21 मई को होगी। आज तक बचेगा गेहूं, चावल और चीनी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन का निःशुल्क वितरण आज 17 फरवरी तक किया जाएगा। राशन के उठान न हो पाने के कारण राशन वितरण की तारीख 2 दिन बढ़ाई गई है। अभी तक राशन वितरण की अंतिम तारीख 15 फरवरी निर्धारित थी। डीएसओ सुनील कुमार सिंह ने बताया कि राशन के निःशुल्क वितरण के साथ अंत्योदय कार्ड धारकों को 3 माह अक्टूबर, नवंबर व दिसंबर की चीनी भी वितरित की जा रही है। होली पर 10 जोड़ी ट्रेन अतिरिक्त फेरे के साथ लखनऊ से गुजरेंगी। आगामी होली पर्व को ध्यान में रखते हुए उत्तर रेलवे प्रशासन ने 10 जोड़ी ट्रेन के फेरे बढ़ाकर यात्रियों को राहत देने की तैयारी की है। उत्तर रेलवे के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक रेखा शर्मा ने बताया कि 2 से 13 मार्च के बीच अलग अलग तारीख में अतिरिक्त फेरों के साथ ट्रेन का संचालन किया जाएगा। सभी ट्रेन लखनऊ के रास्ते आवागमन करेंगे। इन ट्रेन में यात्री अपनी सीट की बुकिंग अलग अलग तारीखों में कर सकते हैं। यूपी में जन्मजात हृदय रोगी बच्चों का होगा मुफ्त इलाज। केंद्र ने दिए हैं 31 पैकेज। उत्तर प्रदेश के सभी जन्मजात हृदय रोग पीड़ित बच्चों को जल्द मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। अभी तकरीबन 10% बच्चों को यह सुविधा मिल पा रही है। दरअसल राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत हर साल जन्मजात हृदय रोग पीड़ित 4 से 5 हजार बच्चे चिन्हित किए जाते हैं, मगर इलाज की सुविधा फिलहाल तकरीबन 500 के लिए ही उपलब्ध है। सरकार ने आरबीएसके के तहत बच्चों की जन्मजात हृदय रोग संबंधी बीमारियों के इलाज की व्यवस्था की है। गोरखपुर में निवेश प्रस्ताव को जमीन पर उतारने की शुरू होगी कवायद। उद्यमियों से संपर्क कर प्रेरित करेगा गीडा। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 संपन्न होने के बाद अब निवेश प्रस्ताव को जमीन पर उतारने की कवायद शुरू हो गई। प्रस्ताव देने वाले निवेशकों से संपर्क कर उन्हें जल्द से जल्द औद्योगिक इकाई लगाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। यानी अब ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की तैयारी शुरू कर दी गई है। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण गीडा निवेशकों को पूरा भरोसा दिलाएगा कि उन्हें किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। कुछ बड़े निवेशकों को रिकॉर्ड समय में जमीन आवंटित कर प्राधिकरण पहले ही अपनी मंशा जाहिर कर चुका है। सीएम योगी ने कहा, अभी लखनऊ ही रहेगा राजधानी का नाम, जब करना होगा तो दमदार तरीके से करेंगे। लखनऊ का नाम बदलकर लक्ष्मण नगरी करने की मांग पर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम नाम बदलने की पूर्व घोषणा नहीं करते, जब करना होगा तो दमदार तरीके से करेंगे। लखनऊ अपने आप में एक ऐतिहासिक नाम है। लखनऊ हमारे प्रदेश की राजधानी है। इसकी पहचान पौराणिक भी है, इसलिए अभी लखनऊ के रूप में जाना जा रहा है। इसका नाम अभी लखनऊ ही रहेगा। लखनऊ का नाम लाखन पासी वाले सुझाव पर कहा कि लाखन पासी एक पराक्रमी राजा थे। बेगम हजरत महल 1857 की क्रांति की बहुत बड़ी वीरांगना थी। लखनऊ की परंपरा पुरानी और ऐतिहासिक रही है। यूपी मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत युवाओं को मिलता है 25 लाख लोन। उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर मुहैया कराने के लिए कई योजनाएं चलाती है। ऐसी ही एक मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना है। इस योजना के तहत युवाओं को अपना रोजगार शुरू करने के लिए 25 लाख तक की मदद की जा सकती है। आवेदनकर्ता यूपी का मूल निवासी होना चाहिए। आवेदनकर्ता हाई स्कूल उत्तीर्ण होना चाहिए। उसके परिवार में कोई लाभ का पद पर नहीं होना चाहिए। आवेदनकर्ता की उम्र 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए। निवेश के मामले में टॉप पर मेरठ मंडल, आजमगढ़ सबसे पीछे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीते दिनों संपन्न हुआ 3 दिवसीय उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेशक सम्मेलन में अलग अलग सेक्टर में मिले निवेश प्रस्ताव से 93 लाख से भी ज्यादा रोजगार सृजन की उम्मीद है। प्रदेश के 18 मंडलों में उद्योग जगत ने बेहतरीन संभावनाएं देखते हुए निवेश करने का फैसला किया है। गोरखपुर में संसद खेल महाकुंभ का हुआ समापन। पीएम मोदी ने बढ़ाया खिलाड़ियों का हौसला।
सांसद खेल महाकुंभ के समापन समारोह में खिलाड़ियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मार्गदर्शन मिला। क्षेत्रीय क्रीड़ांगन में होने वाले समापन समारोह में प्रधानमंत्री वर्चुअल जुड़े। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि मैं गोरखनाथ की धरती को नमन करता हूं। सांसद खेल महाकुंभ में सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी ने बहुत मेहनत की है। इस प्रतियोगिता में कुछ खिलाड़ियों को जीत मिली होगी, कुछ को हार का सामना करना पड़ा होगा। खेल का मैदान हो या जीवन का, यहाँ हार जीत लगी रहती है। यूपी से किसानों के बीच नड्डा करेंगे मिशन 2024 का आगाज, इस तरह साधेंगे अन्नदाताओं को। आगामी राज्यों के विधानसभा चुनाव के साथ साथ 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर भाजपा का किसान मोर्चा 24 फरवरी को देश के सभी जिलों में किसान सम्मेलन के कार्यक्रमों के जरिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों से संवाद करेगा। इन कार्यक्रमों के जरिए मोर्चा किसानों को मोदी सरकार की उपलब्धियों की जानकारी देगा। इसके अलावा मार्च के पहले सप्ताह में यूपी के मुजफ्फरनगर जिले के शुक्रताल से किसान मोर्चा प्राकृतिक खेती के अभियान का शुभारंभ करेगा। प्लॉटिंग कर बसाई जा रही अवैध कॉलोनीज पर चला बुलडोजर, ध्वस्त कराया बाउंड्री वॉल। प्लॉटिंग कर बसाई जा रही अवैध कॉलोनीज के खिलाफ गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने बुधवार को फिर से कार्रवाई की। प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम ने 5 ऐसी कॉलोनीज के मुख्य द्वार और बाउंड्री वॉल आदि को ध्वस्त कर दिया। ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। जीडीए ने सर्वे कर अब तक 26 अवैध कॉलोनीज चिन्हित की हैं। एक ग्राम प्रधान और 15 ग्राम पंचायत सदस्यों के लिए होगा उपचुनाव, मतदान 2 मार्च को। हाथरस जनपद में एक ग्राम प्रधान एवं 15 ग्राम पंचायत सदस्य के रिक्त पदों के लिए मतदान 2 मार्च को होगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने जिले में रिक्त ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सदस्यों के पदों पर उपनिर्वाचन कराने को लेकर अधिसूचना जारी कर दी। डीएम ने कहा कि संबंधित खंड विकास कार्यालय में 20 फरवरी को नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे। उम्मीदवार 22 फरवरी को अपना नामांकन वापस ले सकते हैं। 22 फरवरी को दोपहर 3 बजे से उम्मीदवारों को प्रतीक चिन्ह आवंटित होंगे। आगरा के ताज महोत्सव की तारीख बदली, अब 18 फरवरी नहीं इस डेट को होगा कार्यक्रम शुरू। आगरा में होने वाले ताज महोत्सव की तिथि बढ़ गई है। 18 फरवरी की जगह 20 फरवरी को उद्घाटन होगा। महोत्सव 1 मार्च तक चलेगा। ऐसा 17 से 19 तक शाहजहां का उर्स होने और मुख्यमंत्री के 19 फरवरी को छत्रपति शिवाजी की जयंती में आने के कारण करना पड़ा। ताज महोत्सव की तैयारियां इस बार G20 के समिट के कारण प्रभावित होती दिख रही हैं। एसबीआई के इस फैसले से ग्राहकों की टूटी कमर, इस काम के लिए आपको देने होंगे ज्यादा पैसे। एसबीआई ने छोटी मियाद वाले लोन की दरों में 0.10% का इजाफा किया। यहां पर छोटी मियाद वाले इस लोन से तात्पर्य 1 दिन से लेकर 3 साल वाले लोन से है। बैंक की तरफ से ब्याज दर में ये बढ़ोतरी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से रेपो रेट बढ़ाए जाने के बाद की गई। आरबीआई ने पिछले साल मई से लेकर अब तक रेपो रेट में 2.5% की बढ़ोतरी की है। चीन बॉर्डर पर तैनात आईटीबीपी की 7 नई बटालियन बनेंगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत चीन सीमा की सुरक्षा करने वाली भारत तिब्बत सीमा पुलिस की 7 नई बटालियन और एक रीजनल हेडक्वार्टर के गठन को मंजूरी दी है। इसके साथ ही 9400 नए पद भी बनाए जाएंगे। नए बटालियन के लिए एक अतिरिक्त सेक्टर हेडक्वार्टर भी बनाया जाएगा। सीमा की निगरानी के लिए और सुरक्षा बल बॉर्डर आउटपोस्ट की जरूरत थी। 2025-26 तक इसे पूरा कर लिया जाएगा। हनुमानगढ़ी के पुजारी राजू दास ने स्वामी प्रसाद मौर्य को दी खुली चुनौती, कहा माफी नहीं मांगी तो किसी जिले में नहीं घुस पाएंगे। एक निजी चैनल में डिबेट के दौरान स्वामी प्रसाद मौर्य और हनुमानगढ़ी के पुजारी राजू दास के बीच हुई झड़प के बाद जबानी जंग अभी ठंडी नहीं पड़ी। राजू दास ने पूरे मामले को साजिश बताया। अयोध्या में गुरुवार को उन्होंने स्वामी पर आरोप लगाते हुए कहा कि आतंकी फंडिंग के तहत देश में दंगा फैलाने की कोशिश है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का दुर्भाग्य है, उनकी पार्टी का बंटाधार करने पर ये तुले हुए हैं। इनकी राजनीतिक जमीन खिसक चुकी है, इसलिए ये राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं और सनातन धर्म और संस्कृति को गाली दे रहे हैं। सुकन्या समृद्धि को लेकर आई बड़ी खुशखबरी, खुद पीएम मोदी ने ट्वीट कर दी जानकारी। इन दिनों सुकन्या समृद्धि योजना को लेकर लोगों में काफी क्रेज देखने को मिल रहा है। इस योजना के जरिए आप बच्चों की पढ़ाई से लेकर शादी तक सब कुछ निपटा सकते हैं। आप इस फंड का इस्तेमाल कहीं भी कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना में अब तक करीब 3 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं और पिछले हफ्ते 2 दिन के अंदर करीब 10 लाख से भी ज्यादा अकाउंट ओपन किए जा चुके हैं।
हाथरस के निर्देशक मनीष ने बनाई सुकन्या फिल्म, जल्द होगी रिलीज। वेब सीरीज बनाने वाले हाथरस निवासी फिल्म निर्देशक मनीष कुमार वर्मा ने सुकन्या फिल्म बनाई है। ये नारी सशक्तिकरण पर आधारित है। शांति वाटिका ब्रह्मनगर औरैया में फिल्म स्क्रीनिंग व अवार्ड कार्यक्रम हुआ। पूर्व कृषि राज्य मंत्री लाखन सिंह राजपूत ने निर्देशक मनीष कुमार वर्मा को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के पुरस्कार से सम्मानित किया। रुक सकती है 13वीं किस्त, काफी किसानों का डेटा हो रहा रिजेक्ट। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 13वीं किस्त आने वाली है। किसान इंतजार कर रहे हैं, पर उन्हें ये नहीं पता कि काफी किसानों का डेटा रिजेक्ट हो रहा है, जिसके कारण अगली किस्त खाते में नहीं पहुंच पाएगी। उन किसानों को एक मौका और दिया गया कि वो पुनः अभिलेखों को अपलोड कराएं, जिससे उनका डेटा पुनः सत्यापित हो सके। उप कृषि निदेशक यशराज सिंह ने बताया कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत ओपन सोर्स जैसे सीएससी जन सेवा केंद्र से पंजीकरण कराने वाले सभी किसान शासन के निर्देश के अनुसार ओपन सोर्स से पंजीकरण कराते समय स्पष्ट खतौनी एवं आधार की प्रति अपलोड कराएं। शिकायतों को निपटाने में गोरखपुर की पुलिस फिसड्डी, एडीजी ने जारी की रेटिंग। समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली में गोरखपुर पुलिस महाराजगंज कुशीनगर से भी पीछे है। रेंज के सभी जिलों में सबसे निचले पायदान पर गोरखपुर आया, जबकि कुशीनगर को पहला और महाराजगंज देवरिया को दूसरा स्थान मिला। एडीजी की ओर से पब्लिक अप्रूवल रेटिंग सिस्टम के जरिए बने रेटिंग को जारी किया गया। जानकारी के मुताबिक 75% जनता ने गोरखपुर पुलिस से असंतुष्टि जताई। सिर्फ 24.02% लोगों ने संतुष्टि व्यक्त की। 30 साल बाद महाशिवरात्रि पर बन रहा पंच महापुरुष योग। महाशिवरात्रि पर इस बार 30 साल बाद पंच महापुरुष योग बन रहा है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र व्यतिपात योग गरकरण से इस दिन की शुभता में बढ़ोतरी होगी। वहीं श्रद्धालुओं द्वारा की गई साधना उपासना का उन्हें कई गुना पुण्य फल प्राप्त होगा। ज्योतिषाचार्य पंडित हृदय रंजन शर्मा ने बताया कि महाशिवरात्रि पर इस बार 30 साल बाद शशि योग रहेगा। इसकी वजह यह है कि शनि भी अपनी राशि कुंभ में है, इसी तरह गुरु मीन में और सूर्य कुंभ राशि में स्थित है। ऐसी स्थिति और चंद्र शनि के 10वें स्थान पर होने पर यह योग निर्मित होता है। हजारों पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर, पेंशन राशि में होगी वृद्धि, प्रस्ताव तैयार। पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर है। दरअसल उनकी पेंशन की राशि को बढ़ाया जाएगा। इसके लिए प्रस्ताव तैयार किया गया है। मंत्री द्वारा इसकी जानकारी दी गई। अब उन्हें अतिरिक्त पेंशन का भी लाभ मिलेगा। इसके साथ ही शादी अनुदान की राशि को भी बढ़ाए जाने के लिए प्रस्ताव तैयार किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बड़ी तैयारी की गई। इसके तहत दिव्यांग जनों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए अनुदान की राशि को 1000 से बढ़ाकर 1500 रुपए करने का फैसला किया गया है। संत राजूदास लखनऊ में दर्ज कराएंगे मुकदमा। स्वामी प्रसाद ने कहा, रची जा रही मेरी हत्या की साजिश। स्वामी प्रसाद मौर्य संत राजूदास के विवाद के मामले पर संत राजूदास ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि वो लखनऊ में अपना केस दर्ज कराएंगे। उन्होंने कहा कि सीएम योगी से मुलाकात कर स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ कार्रवाई की मांग करेंगे। हनुमानगढ़ी के संत राजूदास ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य सनातन संस्कृति संत और रामचरितमानस को गाली दे रहे हैं, ये निंदनीय है। स्वामी प्रसाद मौर्य धर्म को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। 22 फरवरी तक 11 राज्यों में बारिश, उत्तराखंड हिमाचल में अलर्ट। देश भर के मौसम में बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। लगातार कई राज्यों में तापमान में वृद्धि देखी जा रही है। वहीं कई राज्यों में तेज हवाओं के कारण एक बार फिर से सर्दी का असर शुरू हो गया। मौसम विभाग द्वारा मौसम बदलने की चेतावनी जारी की गई। उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी और बारिश का पूर्वानुमान जताया। हालांकि मौसम विभाग ने इस बार उत्तराखंड में भयानक गर्मी पड़ने का अनुमान जताया है। उत्तर प्रदेश सहित बिहार में तापमान वृद्धि देखने को मिलेगी। वहीं मौसम शुष्क बना रहेगा, जबकि राजधानी दिल्ली में बादलों का आवागमन जारी रहेगा। सुल्तानपुर में आमने सामने भिड़ी 2 मालगाड़ियां, कई डिब्बे पटरी से उतरे, 10 ट्रेन का रूट परिवर्तित, 5 कैंसिल। सुल्तानपुर जंक्शन पूरी तरह से बाधित हो गया। 10 ट्रेन का रूट परिवर्तित किया गया, 5 कैंसिल हो गई। दोनों मालगाड़ी के चालक, सहचालक और गार्ड स्टेशन मास्टर के रक्त नमूने लिए गए। दुर्घटना राहत रेलगाड़ी सुल्तानपुर पहुंच चुकी है। उसे जंक्शन के प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर खड़ी कराया गया। डिब्बों को ट्रैक से हटाने और रेल संचालन बहाल करने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य किया गया है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।